ताली बजाए उस खुदा के लिए। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं। जो अपने लिए खड़े हैं वो ना गाएं, जो परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के लिए खड़े हैं वो गाएं। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं। हमें नजर गा तू, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं। हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। ताली बजाकर ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। एक बार फिर से, ऐ खुदा के रूह तू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। और उसके छूने से क्या मिलेगा? अगर आप बंधन में बंधे हैं, अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, बोलिए पहले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, तो उसके छूने से मिलेगा क्या? तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी। तू छुए हमें मिले आजादी। तू छुए हमें मिले आजादी। हर एक जुबान गाएगी, हर एक घुटना झुकेगा उस खुदा के आगे। हालेलुया, हालेलुया। और गाइए, तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी। हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि। दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारी दुआ महके तेरी खुशबू। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं। तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े एक साथ हमें नजर आ तू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। आप बाइबल को सजा कर मत दीवारों पर रखो, आप बाइबल को सजा कर मत दीवारों पर रखो। ये कहानी बताई गई थी कि वचन को हम नए ढंग में ले लेते हैं, अपने हिसाब से ढाल लेते हैं कि प्रभु ने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूँ, और जबरदस्ती कुएं में कूदने जाते हैं। अरे वचन को नए तरीके से लेना सीखो, जो स्किट के माध्यम से सिखाया गया है। आप बाइबल को सजा कर मत दीवारों पर रखो, आप बाइबल को सजा कर मत दीवारों पर रखो। है यही जीवन की रोटी, है यही जीवन की रोटी। खा सको तो खाइए। है यही जीवन की रोटी।
हो तो आइए यीशु के दरबार में, सर झुका कर जाइए यीशु के दरबार में। आना है आना है आना है आना है आना है आना है, आइए आना है आना है आना है आना है आना है, आप भी गाइए आना है आना है आना है आना है आना है, आप भी गाइए आना है आना है आना है आना है आना है आना है। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। सब तो है आला सब तो निराला, सब तो है आला सब तो निराला, सब तो है आला यीशु सब तो निराला, सब तो है आला यीशु सब तो निराला। यीशु जुदा तेरा नाम, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, हालेलुया। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसने दिया है, उस चारा अपने हाथों को उठाए हम सब हैं आए, हम दो सदाए हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका एक साथ इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में तब्दीली महसूस कर रहे होंगे। अगर आप हमारे द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस प्रोग्राम के सहयोगी होना चाहते हैं तो इस QR कोड पर या जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर अपनी धनराशि हमें भेज सकते हैं। इसके आप एक हिस्सेदार बन सकते हैं, एक पार्टनर बन सकते हैं, ताकि प्रभु का ये संदेश यूं ही आगे सारी दुनिया में फैलता रहे और प्रभु के राज का विस्तार हो सके। प्रभु आपको जरूर आशीष दे। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं आज का वचन और आपके जीवन में काम करे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने आज पास्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव से भी कहा था थोड़ी देर के लिए प्रीच कर देने के लिए, लेकिन चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं, समय भी आगे बढ़ रहा है, तो अगले रविवार को ज़रूर हम इनके द्वारा भी प्रभु के कुछ संदेश को सुनेंगे। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसे विषय पर जो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत अहम है। एक दिन की बात है,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की का नाम था डेज़नी जेम्स। ये लड़की अमेरिका के एक देश में रहती थी और वहां पर इसका काम, ये वैश्या थी और अपना पालन पोषण और अपने घर का पालन पोषण ये इसी पेशे से करती थी। एक दिन खुदा का प्रचार करने वाला एक व्यक्ति इसके उस रेड अलर्ट एरिया में गया और जाकर उसने प्रभु का प्रचार बताया शुरू किया। ये डेज़नी जेम्स, ये लड़की उस प्रचार को बैठकर सुन रही थी। अभी इसके पास कस्टमर नहीं था, ये प्रचार सुन रही थी और उस प्रचार को सुनकर इसका दिल टूट गया। ये कहने लगी कि मैं जो काम कर रही हूं, ये मैं पाप की गठरी लेकर प्रभु के पास नहीं जा पाऊंगी, तो क्यों ना मैं इस काम को छोड़कर तौबा करूं। उसने उस पास्टर से कहा, पास्टर जी, आप अच्छा, आपको प्रभु ने भेजा है, मेरे लिए लगता भेजा है, मैं अब अपने इस पाप से तौबा कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि आप मुझे बताइए, आप मुझे कहां मिलेंगे। यहां तो आज आप प्रचार करके चले जाएंगे, अब आप मुझे कहां मिलेंगे। उसने कहा कि तुम एक टेक्सास शहर है, वहां पर बैप्टिस्ट चर्च है, वहां का मैं पास्टर हूं और तुम वहां आना और मैं तुम्हें प्रभु के संदेश को दूंगा और तुम अपने जीवन में उन्नति करोगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इस रेड अलर्ट एरिया को, यानी इस वैश्यावृत्ति की जगह को छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, यस पास्टर, मैं आज से ही इस जगह को छोड़ती हूं, ताकि चाहे मैं भूखी क्यों ना रहूं, लेकिन मैं आज से इस काम को छोड़ देती हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये इंतजार करने लगी 6 दिन का कि जल्दी से मैं टेक्सास शहर जाऊं, बैप्टिस्ट चर्च जाऊं, पास्टर का वचन सुनूं, जल्दी से 6 दिन पूरे हो। और जैसे ही 6 दिन पूरे हुए, ये गई और जाकर जैसे इसने देखा था, सुना था कि लोग ड्रेसअप होके जाते हैं, अच्छे से कपड़े पहन के जाते हैं। यहां पर तो जिस काम को ये कर रही थी, वहां पर तो छोटे छोटे कपड़े पहने जाते थे। ये अपने आप को बिल्कुल तैयार करके फुल पैंट, फुल शर्ट, वहां का तो पहनावा ही है जैसे यहां पर लोग साड़ी पहनते हैं, शलवार सूट पहनते हैं, वहां का पहनावा पैंट कमीज महिलाएं भी पहनती हैं। फुल ड्रेसअप होकर, कैप लगाकर, चश्मा पहनकर ये वहां पर गई कि कहीं कोई मुझे पहचान भी ना पाए और मैं ऐसे अच्छे ड्रेसअप होकर जाऊं। जब ये वहां पर गई, इसने प्रभु का संदेश सुना, तो उस भीड़ में कुछ लोगों ने उसको देखा और देखकर कहने लगे, ये तो डेज़नी है, डेज़नी जेम्स यहां पर चर्च में आई है, ये एक वैश्या चर्च में आई है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि देखो, ये तो डेज़नी जेम्स बैठी है, ये तो वैश्या आई है, चर्च आई है। वो आदमी कहने लगा, अच्छा, हमारे चर्च में वैश्या आई है, कैसे आ गई है। दूसरे से उसने कहा, तीसरे से उसने कहा, ऐसे करके पूरे चर्च में खलबली मच गई और इस लड़की को पकड़कर लोग बाहर लेकर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चर्च के अंदर आओ? तुम्हें मालूम है तुम किस काम को करती हो? तुम्हारे आने से यहां पर और लोग सब खराब हो जाएंगे, तुम्हें चर्च आने की जरूरत नहीं। एक एक करके लोग देख रहे थे। एक आदमी आया, कहने लगा, अच्छा, चश्मा भी लगा के आई हो तुम ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। दूसरा कहने लगा, अच्छा, फुल ड्रेसअप होके आई हो, वहां तो हाफ हाफ कपड़े पहनती थी, यहां पर फुल ड्रेसअप होके आई हो, दिखावा करने आई हो, अपने आप को बड़ा पवित्र बनाने आई हो। ये महिला डेज़नी जेम्स, ये महिला चुपचाप खड़ी रही, चर्च की क्रॉस देखती रही, पास्टर का चेहरा देखती रही, ऑल्टर की तरफ देखती रही और चुपचाप खड़ी रही। और 30 उंगलियों के निशान उसके ऊपर बार बार लोग लगा रहे थे। ये वैश्या है, ये चश्मा लगा कर आई है, ये गोल्ड की चेन पहन कर आई है, ये देखो कैसे शूज पहन कर आई है, ये कैसे कपड़े पहन कर आई है। सब उंगली चला रहे थे, उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसने पास्टर से कहा, पास्टर, आपने तो मुझसे कहा था कि तुम चर्च आना,
मैं तुम्हारी मुलाकात प्रभु से कराऊंगा। पास्टर आपने तो मुझसे कहा था कि तुम प्रभु को देखते हुए आना। पास्टर आपने कहा था बाइबल लेकर आना, मैं वचन तुम्हें बताऊंगा, वचन देखना। पास्टर, यहां लोग क्या देख रहे हैं? ये लोग मेरा पहनावा देख रहे हैं, ये लोग मेरा गॉगल्स देख रहे हैं, ये मेरी वैश्यावृत्ति की चीजें देख रहे हैं। सुनिएगा पास्टर ने क्या जवाब दिया। पास्टर ने उस वैश्या से कहा कि तेरी कद्र खुदा करता है। और उन 30 लोगों से कहा कि तुम जब चर्च आए थे तो क्या देखने आए थे? जब तुम घर से निकले थे तो क्या सोच कर निकले थे? जब तुम घर से निकले थे तुमने ये सोचा होगा आज मैं प्रभु को देखूंगा, मैं आज प्रभु का वचन सुनूंगा, मैं आज प्रभु की बातों पर ध्यान लगाऊंगा, मैं अपने चलते फिरते ईश्वर को देखूंगा। और तुम चर्च में आकर इस महिला की वैश्यावृत्ति देखते हो, इसके लिबास देखते हो, इसका गॉगल्स देखते हो, इसका गोल्ड देखते हो। क्या देखने आए हो तुम यहां पर चर्च के अंदर? इसलिए तुम्हारी किसी की जरूरत नहीं, यही अकेले इस चर्च में रहेगी, बाकी कोई चर्च में नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रभु को देखती हुई आई है। मेरे प्यारे मित्रों, इस महिला के बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन ये 30 लोग के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग आए जरूर थे चर्च में, लेकिन ये खुदा को नहीं देख रहे थे। ये आए जरूर थे चर्च में, लेकिन प्रभु के वचन की तरफ नहीं देख रहे थे। कई बार बहुत से लोग चर्च में आते जरूर हैं, इसको उसको देखते हैं। कई बार चर्च में आते जरूर हैं, लोगों के साड़ी देखते हैं, लोग के कपड़े देखते हैं, लोग के चप्पल देखते हैं, लोग के सोना चांदी देखते हैं, लोग की कार देखते हैं। आप क्या देखने आए हो? बाइबल बताती है जितने लोगों ने यहोवा की तरफ देखा उन्होंने ज्योति पाई। लेकिन जब मैं और आप कई बार चर्च आते हैं तो क्या देखने आते? देखें आज वो आए कि नहीं आए चर्च में, देखें वो कहां बैठते हैं, देखें वो कैसे बैठते हैं, देखें वो कैसे गाना गाए। अभी एक दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा भैया ये 2 जो चर्च में आपके लड़के हैं ये प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा यार ये तू कैसे बता सकता है? कहने लगे मैं इसलिए बताता हूं, इन दोनों के बाल लंबे हैं, इन दोनों के बाल लंबे हैं। सौरभ भाई जैसे गाना गाए थे, रिक्की भाई, दोनों के बाल लंबे हैं, चर्च भी है, खुदा के पास नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा एक बात बता, यीशु मसीह की फोटो में यीशु मसीह के बाल भी तो लंबे हैं। मैंने नहीं देखा यीशु मसीह को, लेकिन जो फोटो दिखाई गई उसमें यीशु मसीह के बाल भी तो लंबे हैं और यहूदियों के बाल भी तो लंबे हुआ करते थे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत से लोग की आंखों की दृष्टि यीशु मसीह को नहीं ढूंढती है, वो दुष्टता ढूंढती है। और कई बार भीड़ में लोग छुप के आके बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि वो क्या करने आए हैं, वो क्या पहन के आए हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसा चश्मा लगाए हैं, वो कैसी साड़ी पहने। और तुम चर्च में लाल साड़ी पहन के आई, चर्च में लोग सफेद साड़ी पहन के आते हैं। कहां लिखा बाइबल में? जरा मुझे बता दो। कई बार लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये डस्टबिन ने उस वैश्यावृत्ति जगह पर जहां पर रेड अलर्ट एरिया था, उसने प्रभु का संदेश सुनकर प्रभु के घर में आ गई। उसने ये नहीं सोचा होगा कि मेरी ये दशा की जाएगी, लेकिन उसने ये सोचकर घर से निकली होगी कि मैं अपने प्रभु से मिलने जा रही हूं और मैं आज अपने प्रभु को देखूंगी। और मेरे प्यारे मित्रों, उसने 30 लोग को देखा। ये सिर्फ डस्टबिन तुम्हें देखने आए हैं, ये तुम्हारी जिंदगी को देख रहे हैं, ये खुदा को नहीं देख रहे। आते तो प्रत्येक रविवार चर्च होंगे, आते तो इनका परिवार भी चर्च होगा, लेकिन इन्होंने खुदा को नहीं देखा, उसको सलीब पर चढ़ते नहीं देखा, उसके सर पे कांटों का ताज ठोकते नहीं देखा, हाथों में कीले ठोकते नहीं देखा। डस्टबिन ये तेरे कपड़े देख रहे हैं, डस्टबिन ये तेरा चश्मा देख रहे हैं, डस्टबिन ये तेरा गोल्ड देख रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे बहुत से लोग अभी भी इस भीड़ में छिपे होंगे। और अगर आप ऐसे हैं तो वहां के पास्टर ने कहा कि मुझे तुम 30 की जरूरत नहीं, एक डस्टबिन जो सब कुछ छोड़कर आ गई, उस एक डस्टबिन ने प्रभु को देखकर अपना सब कुछ त्याग दिया। मेरे प्यारे मित्रों, आप जाके पढ़ लीजिएगा, बैप्टिस्ट चर्च की ये लड़की जो वैश्यावृत्ति करके बाहर निकल के आई थी, ये उस चर्च की आने वाले समय में पास्टर बनी।
और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री स्टैब्लिश करी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी लाचार क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चर्च के अंदर एंटर किए हैं और सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाह रहे हैं, तो वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। लेकिन अगर आपकी आंखों में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं दूसरों को देखने के लिए, तो ये बिल्कुल तय है कि जैसे इस पास्टर ने 30 लोग को चर्च से निकाल दिया, उस दिन उसका चर्च खाली हो गया था, लेकिन आज उस डेज़मेन ने प्रभु के प्रेम में उस पास्टर के साथ मिलकर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री स्टैब्लिश करी, जो पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे बड़ी मिनिस्ट्री है। पूरा चर्च खाली था उसका उस दिन। अगर वो डेज़मेन को भगा देता और उन 30 लोग को रोक लेता, मेरे प्यारे मित्रों, तो मैं समझता हूं डेज़मेन एक नया मोहल्ला और बनाती और जहां पर ना जाने कितनी वैश्याओं को वो कारोबार में जोड़ लेती। लेकिन उस पास्टर ने प्रभु को देखा कि प्रभु ने कैसे एक पापी स्त्री को, जिसको लोग ईंटा मारते हुए लेकर आए थे, पत्थर मारते लेकर आए थे, अपने चेलों से भी कहा, तुम में अगर किसी ने पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारो। एक भी नहीं रुका। आपको मालूम है, आप पढ़िएगा, लिखा जितने थे सब चले गए, सिर्फ वही एक पापी औरत बची। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या देखते हो आज मैं और आप, क्या देख रहे हैं? क्या चीज़ देखने आए हो आज आप चर्च में? आप चर्च में आए हो आज देखने के लिए कि हम देखें वो फलाने जो थे, हम जिन्होंने हमसे लड़ाई लड़ी थी, उनका हाल देखने चले, या ये देखने आए हैं कि देखते हैं वो कितने कैसे कपड़े पहन कर आए हैं, या ये देखने आए हैं कि आज देखते हैं कि वो उनसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, देखते हैं पंखा कौन सा लगा है, देखते हैं कौन सा साउंड आज बजेगा। क्या देखने आए हैं? और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, हम आज 35 साल से ऊपर की मेरी सेवकाई हो गई, हमने इन गली मोहल्ले में घूम घूम कर, शहरों में, गांव में घूम घूम कर कभी ये नहीं देखा किसके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, कौन सा स्कूटर है, क्या उनके पास है। सिर्फ ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। मेरे प्यारे मित्रों, जिस दिन आप ये देखना शुरू करोगे, आपके जीवन में सरफराजी आ जाएगी, आपके जीवन में बरकत। कौन क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब इससे है कि हम क्या कर रहे हैं। आइए अब वचन की तरफ चलते हैं। भजन संहिता किताब 121 अध्याय के पहले पद को पढ़िएगा। सुनिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कौन कह रहा है ये? दाऊद। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की तरफ से मिलेगी। आज लोगों को बता रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ लगाऊंगा, मैं खुदा को देखूंगा, वही चेहरा मेरा मुनव्वर करेगा, वही मुझे ताकत देगा, वही मुझे बरकत देगा, वही मुझे आशीष देगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वचन में लिखा है। दाऊद कह रहा है, लोगों के बीच में खड़ा होकर कह रहा है, सब सारे लोगों को ये हौसला अफजाई कर रहा है। दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िएगा। देखिए अभी दाऊद क्या कह रहा है, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? यहोवा की ओर लगाऊंगा। मैं अपनी दृष्टि को, मैं और आप भी कई बार कहते होंगे, देखो दुआ करके जाना, दुआ करके ही काम शुरू करना। कई बार आप कहते हैं देखो दुआ से ही सब कुछ होगा, और बहुत बार मैं और आप कहते हैं कि देखो हमने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया, प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया, लोगों को दिखाते हैं, और कई बार उसके विपरीत काम करते हैं। सुनिए यहाँ पर कुछ इस तरीके लिखा है। जी हाँ, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अभी क्या कह रहा है? मैं अपनी आंखें यहोवा की तरफ लगाऊंगा। और अब क्या कर रहा है? छत पर टहल रहा है, और क्या देख रहा है कि एक स्त्री नहाती हुई उसको दिखाई दे रही है। सुनिए आगे क्या लिखा है इसके आगे। जी हाँ, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, जी हाँ, तब किसी ने कहा, जी क्या ये एलियाम की बेटी जी और हित्ती उरिया की पत्नी जी बैतशेबा नहीं है? बैतशेबा नहीं है। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसको बुलवा लिया, जी हाँ, और वे दाऊद के पास आई जी, और वो उसके साथ सोया। वो उसके साथ सोया, पाप कर लिया।
अभी थोड़ी देर पहले कह रहा है मैं अपनी आंखें यहोवा की तरफ लगाऊंगा, अरे मैं तो प्रभु को देखूंगा, मैं प्रभु की तरफ दृष्टि करूंगा। और फिर बाइबल बताती है ये चर्च अपने छत पर टहल रहा है और इसने देखा वहां पर कि एक महिला नहा रही है और देखकर उसको अपने पास बुलाया और उसके साथ गलत संबंध बना लिए। मेरे प्यारे मित्रों, क्या देख रहे हो? ये डज़मी जेम्स जो चर्च में आई है, तुम तो इबादत करने आए थे 30 लोगों, तुमने तो प्रभु को अपना जीवन दिया हुआ है, तुमने अपना जीवन प्रभु के हाथ में दिए देकर अपने परिवार को प्रभु के हुजूरी में रखा है, तुम तो बैप्टिज्म भी ले चुके हो, तुमने तो अपने आप को पवित्र पवित्र कहकर चर्च में खुशबू फैला रखी है, लेकिन आज तुम्हारी निगाहें कहां गई हैं? इस दाऊद के समान जो अभी कहता है कि अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाओ, अभी कहता है मैं तो यहोवा की तरफ देखता हूं, वही मेरे चेहरों को मुनव्वर करता है, और अभी छत पर खड़े होकर क्या कर रहा है? कई बार मेरे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे साथ यदि आप निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय और 6 पद को पढ़िएगा, 3रा अध्याय और 6 पद को, आपकी आंखों से मैं वो सब चीज़ें निकालना चाहता हूं जो आपको प्रभु से दूर कर देती हैं। अगर आप चर्च के अंदर आए हो तो सिर्फ प्रभु को देखने आओ। मेरे प्यारे मित्रों, मैं देखता हूं जब लोग जाते हैं किसी पिक्चर में तो हीरो हीरोइन को देखने जाते हैं, जब किसी सेलिब्रिटी के कार्ड मिलता है वहाँ पर कि वहाँ पर फलाने हीरो आ रहे हैं या फलाने क्रिकेटर आ रहे हैं, तो आप जाते हो तो उन्हीं को देखने जाते हो। और आप कई बार घर से जब निकलते हो तो लोगों से कहते हो आज सचिन तेंदुलकर आ रहा है, हम उसको देखने जा रहे हैं। कई बार आप कहते हो आज राहुल गांधी आ रहे होंगे, हम उनको देखने जा रहे हैं। कई बार आप कहते हो कि आज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, हम उनको देखने जा रहे हैं। और आप कहकर वहाँ निकलते हैं, और जब आप पहुँचते हैं तो आप सबसे पहले आपकी आंखें इधर उधर लगी रहती हैं जल्दी जल्दी कि कहीं ऐसा ना हो हम उनको देख ना पाए, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाएं। आप चढ़ चढ़ के लोगों को, हो सकता है दीवारों पे चढ़ चढ़ के उस सेलिब्रिटी को देखना चाह रहे हो। जब आप चर्च आए हो तो बिल्कुल ये सोच कर आओ कि आपको प्रभु यीशु मसीह यहां दिखाई देंगे। आप प्रभु के घर में आ जा रहे हो, आप खुदा के घर में जा रहे हो, आपको खुदा यहां दिखाई देंगे। और ऐसा बिल्कुल तय है, लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं वहां पर हूं। इसका मतलब है यहां 2 या 3 से ज्यादा लोग हैं ना। यहां तो मैं समझता हूं 400-500 लोग से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो क्या वो झूठ बोलता है? वो यहाँ पर है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। इसका मतलब है आप 29 के समान हो, जो डज़मिन के गॉगल्स देख रहा था, जो डज़मिन का गोल्ड देख रहा था, जो डज़मिन को वैश्यावृत्ति करते हुए देखा होगा जिसने, वो देख रहा था। अगर वो डज़मिन के अंदर प्रभु का भय देख लेता तो आज ये डज़मिन कहती ये मेरे भाई बहन हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु के सेवक हो तो सिर्फ एक ही काम करना है, हमें प्रभु की तरफ देखना। सुनिए यहाँ पर उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में क्या लिखा है, सुनिएगा। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल जी खाने के लिए अच्छा जी और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। इस औरत ने क्या किया? फल को सिर्फ देखा कि कितना सुंदर फल है, उसने प्रभु का प्रेम नहीं देखा। अगर आप इससे पहले पढ़िए तो इससे पहले लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, लिखा है अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ आकर बैठते थे। ये नहीं देखा उसने, ये नहीं देखा जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदा हमारे पास आता था और उसने मेरे कहने पर, आदम के एक एक बार के कहने पर जानवरों का नाम रखा। उसने अदन की वाटिका में एक एक फल लगाया, एक एक वृक्ष लगाया, जन्नत बना दिया। ये सब नहीं देखा, ये सब नहीं देखा, लेकिन सिर्फ क्या देखा? वो फल जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, सिर्फ उसी को देखा। मेरी और आपकी दृष्टि उसी जगह जाती है जहां पर प्रभु काम करने के लिए मना करते हैं। जैसे कहते झूठ ना बोलो, तो वहीं दृष्टि आती है। वो भी तो बोलता है, पहले उसको मना करो। चोरी ना करो, तो उसने भी तो करी थी, बड़े भैया ने भी तो करी थी, पहले उसको मना करो। व्यभिचार ना करो, वो भी तो करते हैं, पहले उनको मना करो। वहीं जाती है दृष्टि जो प्रभु ने काम करने के लिए मना किया है। इस औरत ने देखा कि फल खाने में, दिखने में मनमोहक, खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। चाहने योग्य है।
क्या परमेश्वर से बड़ा फल था? आप बताइए जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर से बड़ा फल था? लेकिन इसने देखा कि फल कितना बढ़िया है। और कई बार आपकी आंखें आपको प्रभु से दूर कर देती हैं। तभी तो बाइबल में लिखा है, जिसकी आंखें निर्मल होती हैं उसका सारा शरीर उजियाला होता है। और हमारा परमेश्वर जो है वो उजियालों का खुदा है, वो ज्योति का खुदा है। वो परमेश्वर जो है वो हमारे लिए रौनक है, हमारे लिए वो रोशनी है। और वो ईश्वर जब हमारी आंखें हमें खराब चीजें दिखाती हैं तो शैतान हमारे जीवन को अंधेरा कर देता है, जो किया इस दाऊद के जीवन में। जब उसने देखा ये हित्ती ऊरिया की बीवी बड़ी मनमाऊ है, उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसके साथ हम बिस्तर हुआ। और बाइबल को जिस तरीके से बताती है, उसके बाद उसके जीवन में कष्ट कष्ट और कष्ट आ गया। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब हवा ने फल को खाया, देखा, खाया, मन भाव लगा उसको, उसके बाद उसका जीवन बर्बाद हो गया। उस अदन की बाटिका से उनको निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया गया। लिखा, तुम्हारे चलना, उठना, बैठना और तुम्हारे चाल चलन को देखकर लोग बदलते जाएं। ऐसा मुझे और आपको बनने की जरूरत है। और जब आप ऐसा बनेंगे, प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जब हम प्रभु यीशु मसीह आज ये सोचकर कि हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं और आप ही को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे, ये चीज़ें हमारे जीवन में हमेशा बनी रहें। प्रभु हम किसी व्यक्ति विशेष को ना देखें, लेकिन हम देखें तो सिर्फ आपको। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम पर दया करना, अपने अनुग्रह में छिपा के रखना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.